हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह इकाई 3 से है, जिसका नाम है पल्लवन। आज हम पल्लवन किसे कहते हैं यह समझेंगे और यहाँ पर मैंने पॉइंट के आधार पर आपको मैं ये बताऊंगी कि पल्लवन किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। देखिए, पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना, बढ़ाना, फैलाना, और पल्लवन को विस्तारण भी कहा जाता है। किसी भावपूर्ण वाक्य, कथन, वाक्यांश, लोकोक्ति, उक्ति, मुहावरा समझाकर लिखना पल्लवन कहलाता है। मतलब पल्लवन में आपको या तो कोई लोकोक्ति होगी, या तो कोई उक्ति होगी, या मुहावरा, कथन या कोई वाक्य का अंश दिया जाता है, उसको आपको समझाकर लिखना होता है, वह कहलाता है पल्लवन। पल्लवन विचारों का ऐसा क्रमबद्ध पुनर्प्रस्तुतिकरण है जिसमें उदाहरण द्वारा बात को स्पष्ट करना होता है। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि पल्लवन में वाक्य का अंश, वाक्य, लोकोक्ति दी जाती है। अब हमें उसको समझाकर लिखना होता है, उसमें जो भाव निहित हैं उसको हमको उदाहरण देकर, उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं, और उसमें जो भी अपने जो विचार हैं उसको लेकर, जैसे कोई भी वाक्य दिया है, कोई भी कथन दिया है, उसी को लेकर, उसी के अंतर्गत ही जो भी हम उदाहरण दे रहे हैं, जो भी हम हमारे भाव व्यक्त कर रहे हैं, वह उसी के अंतर्गत ही आना चाहिए। क्रमबद्ध पुनर्प्रस्तुतिकरण मतलब कि यदि पल्लवन में कोई वाक्य दिया गया है, कोई लोकोक्ति दी गई है और हम उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी हम उसके बारे में लिखेंगे वो क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ और, जैसे क्रमबद्धता होनी चाहिए, वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम उदाहरण लिख रहे हैं, यदि हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, तो उसमें क्रमबद्धता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वह समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से क्या, जैसे क्रम से लिखा हुआ होना ज़रूरी है, और वह पुनर्प्रस्तुतिकरण भी कहलाता है। पल्लवन एक कला है जिसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि पल्लवन हर कोई व्यक्ति कर ले, जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। पल्लवन तभी अच्छा लिखा जाएगा, तभी हम अच्छा लिखेंगे जब हमने उसकी बहुत प्रैक्टिस की होगी। हमको सतत अभ्यास की आवश्यकता है, तभी हम पल्लवन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखें, पल्लवन के लिए दिए गए मूल भाव, विचार, भाव या सूक्ति के अर्थ को विस्तृत करते हुए एक निबंध सा लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कथन, एक वाक्य दिया गया है। अब हम जो लिख रहे हैं, हम पल्लवन कर रहे हैं, तो जो वाक्य दिया गया है उसका मूल भाव पल्लवन करते समय आना चाहिए, नहीं तो वह पल्लवन नहीं। जो मेन बात है, यदि हम उसी को भूल जाएंगे तो वो पल्लवन नहीं कहलाएगा। इसमें मूल भाव, जो विचार हैं, भाव हैं, सूक्ति के अर्थ को विस्तार से हमको बताना है। यहाँ पर मैंने लिखा है निबंध सा लिखा जाता है, लेकिन वह पूरी तरह निबंध नहीं होता है। यहाँ पर हम वाक्य का, वाक्यांश का, उक्ति का पल्लवन तो करते हैं, लेकिन निबंध नहीं है, वह निबंध नहीं है, क्योंकि निबंध स्वतंत्र होता है। हम यदि निबंध लिखते हैं तो उसमें पक्ष, विपक्ष, आलोचना सभी कुछ अपन उसमें लिखते हैं, लेकिन जब हम पल्लवन कर रहे हैं तो वह स्वतंत्रता नहीं, उसमें स्वतंत्रता नहीं होती है जैसे निबंध में होती है। हम उसको बहुत बड़ा कर सकते हैं, उसकी आलोचना करके। कोई भी विषय दिया गया है, यदि हम उस पर निबंध लिख रहे हैं तो उसकी आलोचना, समीक्षा, सब अच्छाई बुराई सब हम कुछ बताते हैं, लेकिन पल्लवन में ऐसा नहीं है। यह संक्षिप्त होता है, मतलब निबंध जैसा नहीं है, ये विस्तार लिए हुए नहीं होता है। पल्लवन के केंद्र में मूल भाव या विचार की रक्षा करनी होती है। यहाँ पर फिर महत्वपूर्ण बात यही है कि हम पल्लवन किसी वाक्य का कर रहे हैं तो उसमें मेन जो बात है, जो लाइन दी गई है, जो वाक्य दिया गया है, उसके मूल भाव से हमको भटकना नहीं है। हमें जब पल्लवन करना है तो उसका मूल भाव भी उसके अंतर्गत हमें लिखना है, उसके अंतर्गत लिखना, पल्लवन करते समय लिखना है।
पल्लवन में गौण भावों और विचारों को भी ग्रहण किया जाता है। देखिए, पल्लवन में लाइन दी जाएगी, लेकिन उस लाइन में बहुत सारी बातों का समावेश होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है, गौण मतलब कि जो लाइन दी गई है उसमें ऐसी भी बातें हैं जो छिपी हुई है, और जो छुपी हुई बात है उसको भी हमको प्रकट करना है अपने विचारों के माध्यम से। तो यहाँ पर पल्लवन में जो गौण बातें हैं, जो गौण भाव है उसमें, वो भी हमको यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। किसी विचार को, भाव को अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान से पल्लवित किया जाना ही पल्लवन है। पल्लवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो कथन या उक्ति दी गई है उसमें जो हमारे विचार हैं, जो हमारी भावना है, और उसको लिखना, हमारे जो भाव है, हमारे जो विचार हैं, उसी को लिखना। जैसे ऐसा होता है कि ये जो पल्लवन हम करेंगे वो हमारा मौलिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की कॉपी हमने कर ली हो। क्यों? क्योंकि जो हमको लिखना है, हमको पल्लवन करते समय जो भी लिखना है वो हमारा मौलिक होना चाहिए। मौलिक का अर्थ यह है कि जैसे हमने कोई रचना लिखी है, जैसे कोई कविता लिखी है, तो वो हमारी होगी, वो किसी और की नहीं होगी। जैसे किसी राइटर ने कोई कविता लिखी है और हमने उसमें उसको लेकर हमने यहाँ लिख लिया है, तो वो गलत, वो मौलिक नहीं कहलाती। मौलिक मतलब कि अपनी स्वयं की रचना, और यहाँ पर अपनी स्वयं की बातें, अपने स्वयं के विचार यहाँ पर होना चाहिए, वह मौलिकता लिए होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आज आपको बताया पल्लवन किसे कहते हैं।